माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यशोदानन्दन भज जनरञ्जन यमुना तीरा बनचारी तीरा वनचारी यमुना तीरा बनचारी तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol, Hare Bol.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Guru Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Hari हरि नाम संकीर्तन की जय, जगद्गुरु श्री गुरुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज 10 जून दिन बुधवार संध्या समय भगवद गीता की क्लास में आप सभी का स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा करेंगे आज भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या नंबर 27। श्लोक इस प्रकार है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य इजलाइन के जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी का अपने आप में सरल स्पष्ट है, सरल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है।
भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। संसारिक व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंततोगत्वा वह भगवान कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे ये ज्ञात नहीं कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर भगवान कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह भगवान कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सम्पदानि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपरेशाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगद्गुरु श्री बर्बादी की जय। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता इति मन्यते। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है कि मैं हूं करने वाला, मैं करता हूं। हर व्यक्ति संसार में इस अहंकार से ग्रसित है कि मैं करने वाला हूं। लेकिन यहां बोला गया जबकि वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। आप जो भी कार्य करते हैं प्रकृति के तीन गुण अर्थात माया द्वारा, प्रकृति बोलिए, माया बोलिए, संसार बोलिए, ये माया द्वारा आपसे संपन्न करवाए जाते हैं। लेकिन इस माया के प्रभाव में हम ये सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, अपने आप को इतना महत्व दे दिया। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता आम इति मन्यते। अहंकारवश विमूढ़ आत्मा में मूर्ख ये सोचने लगता है कि मैं कर रहा हूं, जबकि काम हो रहे हैं माया द्वारा, प्रकृति द्वारा। प्रकृति के तीन माया किसे बोलते हैं? सतो, रजो और तमो गुण का सुमेल, तीन गुणों का ये सुमेल माया कहलाता है। एक व्यक्ति सत्संग में बैठा है और सत्संग में
बेटा भगवान कथा सुनना है, अर्थात सतोगुण में। कथा समाप्त हुआ, बाहर निकला, निकलते ही मंदिर के बाहर उसका कोई मित्र आ गया। अरे क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं भाई, कथा सुनी थी। चल आजा, अभी टाइम होने वाला, मैंने 2 टिकट लिए हुए सिनेमा के। और उसे अपने पीछे बिठाता है और सीधा उसे थिएटर में ले चलता है। थिएटर में फिल्म खत्म हुई, फिल्म खत्म हुआ, फिल्म देखा और उसको कोई वहां पर और मिल गया, या उन्होंने आपस में सलाह बनाई, अब घर क्या जाके खाना खाएंगे, एक बार होटल रेस्टोरेंट में खा लेते हैं। सतोगुण में था, फिर रजोगुण में आया और फिर तमोगुण में आ गया। प्रकृति करवा रही है और विमूढ़ आत्मा, मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपनी मर्जी से सत्संग में बैठा था, मैं अपनी मर्जी से सिनेमा में गया और मैं अपनी मर्जी से किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। क्यों होता है ऐसे? इसके पीछे कारण क्या है? ये शरीर जो मिला है हमारे प्रकृति के माया से मिला है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि ये शरीर जो है आपको प्राप्त हुआ, ये 8 तत्वों का मेल है। जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। और ये 8 तत्व जो हैं अपरा प्रकृति है। 8 तत्व अपरा प्रकृति है और मायावी है और संसारी है, प्रकृति से मिले। तो ये क्या होता है ऐसे? ये हम अपना मन, बुद्धि, अहंकार हमारे को मिला है। इसके पीछे कारण क्या है कि हम इतना अहंकार में आके अपने आप को इस तमाम कर्मों का कर्ता मान बैठते हैं? क्या कारण होता है इसे? इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। जल, भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, ये संसार से मिला। मन, बुद्धि, अहंकार भी आपको संसार से मिला। और क्योंकि अहंकार भी हमारे को शरीर के साथ ही प्राप्त हुआ, तो इसका अहंकार जो हमारे को प्राप्त होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है जड़, यानी प्रकृति का धातु रूप अहंकार। धातु रूप अर्थात इसको आम वृत्ति, ये वृत्ति रूप समष्टि अहंकार बोला जाता है। सभी जीवों को यह प्राप्त होता है। सभी जीवों में मन, बुद्धि, अहंकार आपको प्राप्त होता है। एक अहंकार पहला, और दूसरा आत्मा के द्वारा अपरा प्रकृति के साथ माने हुए अपने मन से होने वाला जो तादात्म्य है, अपनी भाषा में से क्या बोलते हैं? मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूं। मैं
यानी कि अपने आप को शरीर मान लिया मैंने। मैं हूं आत्मा, लेकिन प्रकृति द्वारा ये 8 तत्वों वाला ये शरीर जो मेरे को प्राप्त हुआ, इसमें जो अहंकार मिला, वो अहंकार की वजह से मैंने इसे अपना अहंकार मान लिया। मेरे अंदर मैं अहंकार, और इसे व्यष्टि अहंकार बोलते हैं। हर एक जीव के अंदर अलग अलग अपना अपना अपने अपने स्तर का जो धातु रूप अहंकार है, इसमें कोई दोष नहीं है। धातु रूप जो हमारे को मन बुद्धि अहंकार मिला, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन ये अहंकार मन बुद्धि इंद्रियों आदि की तरह एक कारण ही है, कारण ही है सभी। अर्थात संपूर्ण दोष तादात्म्य रूप अहंकार में, अर्थात देह अभिमान में है। देह का अभिमान हो जाना, मैं सुंदर हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, कि अपने आप को शरीर मान लिया। तो जो धातु रूप अहंकार आपको मिला था, मन बुद्धि अहंकार जो आपको इस शरीर के साथ प्राप्त हुआ, उसके साथ हमने अपना तादात्म्य, मैं वही हूं, मैं शरीर हूं, शरीर के साथ एकाकार करने की वजह से उस अंदर एक देह अहंकार, देह अभिमान, देहा भी अभिमानिनी सर्वे दोषापराध भवन्ति। अर्थात जीवन मुक्त तत्वज्ञ भक्तों में तादात्म्य रूप अहंकार का सर्वथा अभाव होता है। जो भक्त होते हैं उनमें ये अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो मानते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। भक्तों में ये अहंकार नहीं होता। लेकिन क्या बोला गया? अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम मन्य थे। लेकिन बद्ध जीव, हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर ये अपने आप को देह मान लेने से जो अहंकार पैदा होता है, और फिर उसके तहत जीव आत्मा सोचता है कि मैं ही हूं सब कुछ करने वाला। जल भूमि वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार सारे घुल मिल के एक मैं बन जाते हैं। मैं, सारा घुल मिल गया, मैं हो गया। और जीव आत्मा जिसे ये शरीर प्रदान होता है, उसके साथ अपने आप को तादात्म्य में स्थापित कर लेता है कि मैं ही शरीर हूं। और यही वजह है इस संसार में आने के बाद जीवात्मा अहंकार जो उसके पतन का प्रमुख कारण होता है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि ये अहंकार 2 प्रकार का होता। आगे फिर एक लौकिक अहंकार, जब मनुष्य का लक्ष्य बद्ध जीव का, हम जैसे बद्ध जीव का लक्ष्य असत, भोग, संग्रह, लोभ, इसमें इसको प्राप्त करने का हो जाता है, तब उसमें मैं संसारी हूं, लौकिक अहंकार, मैं संसारी हूं, ये एक अहंकार उत्पन्न होता है। और ये लौकिक अहंकार दृढ़ होने पर जीवात्मा के अंदर निरंतर संसारीपन पैदा करता रहता है। संसार का कार्य करते समय तो वह संसारी ही रहता है,
लेकिन उसमें प्रमुख बात क्या होती है कि जब वो भक्ति करता है तब भी वो अपने आप को संसारी ही मानता है। ये उसकी और एक बड़ी भूल कि संसार के कार्य करते समय तो वो अपने आप को संसारी, मैं संसारी हूं, आत्मा न संसारी नहीं। लेकिन क्योंकि देह अभिमान आ गया, अपने आप को शरीर के साथ जोड़ लिया, तो फिर मैं तो संसारी हूं। लेकिन जब वो अपने भक्ति की ओर अग्रसर होता है तब भी उसके मन के अंदर ये बात दृढ़ हो रहती है कि मैं संसारी ही हूं। और जो भी वो फिर भक्ति करता है, जो भी भक्ति करने के लिए वो रास्ता अख्तियार करता है, तो वैसे रास्ता उसमें भक्ति करने का जो भक्त के अंदर जो एक अभिमान बढ़ाने वाला होता है, ये अहंकार भी स्थूल रूप में उत्पन्न होता चला जाता है। हम तो संसारी हैं, ये ऐसे ही करेंगे भजन, हमारा तो ऐसे ही भजन होगा, क्योंकि वो संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसके अंदर संसार को भोगने की, संग्रह करने की, मोहग्रस्त होने की, कामनाओं को उत्पन्न करने वाली देह की, इसी वजह से वो ना तो ढंग से भजन कर पाता है और दूसरा अपने आप को संसारिक मानता हुआ और अपने आप को पतन की तरफ ले जाता रहता है। जितने भी भजन करने वाले हैं, भक्ति करने वाले हैं, उन लोगों में भी ये प्रमुखता बना रहता है। ये इसे बोला गया लौकिक अहंकार। और दूसरा एक अहंकार होता है परमार्थिक अहंकार, जो भक्ति करते हुए जब मनुष्य का, जीवात्मा का उद्देश्य, उसका लक्ष्य केवल भगवत प्रेम, परम तत्व को प्राप्त करने का हो जाता है, तब उस प्राप्ति के लिए मैं भक्त हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं भक्त हूं, इस परमार्थिक अहंकार को लेकर भक्ति करता है। ये अहंकार मुक्त करने वाला होता है। उसके अंदर ये बात घर करके बैठ जाती है कि मैं संसार का नहीं हूं, मैं भक्त का हूं। भगवान ने भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में कर्म योग के माध्यम से भी और ज्ञान योग के माध्यम से भी और साथ ही भक्ति योग के माध्यम से निर्ममो निरहंकारा स शांति अधिगच्छति, दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक हमने पीछे इसके ऊपर चर्चा भी किया था। एक कर्म योग के, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या, इसका तात्पर्य में इसे भक्ति योग के साथ जोड़ते हुए बड़ा आसान तरीके से बताया कि इस अहंकार से हम कैसे छूट सकते हैं। और ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कार्यम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममो शांतो ब्रह्म भूयाया कल्पते, 18वें अध्याय का 53वां श्लोक ज्ञान योग। और भक्ति योग में 12वें अध्याय का 13वां श्लोक निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जो बड़े सरल पद्धति से बताने का, समझाने का प्रयास किया,
कि जैसे जीवात्मा अपने आप को कृष्ण भावना में बना लेता है, अपने आप को कृष्ण कॉन्शियसनेस में ले आता है, उसके अंदर की जो भावना है, मैं शरीर हूं या मैं की जो भावना है, ये अपने आप ही धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। नहीं तो ये भावना बड़ी प्रबल है, और किसी योग से, भक्ति योग को छोड़, जैसे प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया, और कोई रास्ता नहीं है इस अहंता से, इस अहंकार से अपना छुटकारा प्राप्त करने का। और ये जीवात्मा के जो उसके संस्कार बचपन से उसको प्राप्त होते हैं, उसी के साथ इसका विकास होता चला जाता है। बचपन से ही बच्चे को परमार्थिक रास्ते पर चलने के लिए नहीं, इस लौकिक रास्ते पर कैसे उन्नति की जाए उसके लिए तैयार किया जाता है। मेरे पास पीछे कुछ दिन पहले, कुछ थोड़ा देर हो गया, इन्फोसिस के कुछ लड़के मेरे पास आए और हमारे एक मित्र थे, वो अपने कुछ फ्रेंड सर्कल को अपने भगवद गीता में लेकर इनको कोई शंकाएं हैं और उनका समाधान चाहते हैं, तो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैंने स्वागत किया, बैठे हम। तो सबसे पहला सवाल एक इन्फोसिस का एक इंजीनियर ने किया, प्रभु ये बात मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन में बचपन से लेकर अब तक खूब पढ़ाई किया, दिन रात एक किया, हर क्लास में मैं अव्वल दर्जे पर आता रहा। मैंने मैट्रिक किया, ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और उसके बाद मेरे को इन्फोसिस में नौकरी मिली। 1.25 लाख रुपए मैं वेतन ले रहा हूं। पोस्ट ग्रेजुएशन किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा, और 1.25 लाख रुपए मैं वेतन ले रहा हूं। मैंने दिन रात जाके अपनी नींदें खराब कर करके मैंने अपनी पढ़ाई किया, और उसके एवज में आज मेरे को इन्फोसिस में इतनी अच्छी नौकरी मिली है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, इसमें भगवान का रोल कहां है? पढ़ाई तो मैंने की, मैंने अपनी रातें खराब की, मैंने अपनी नींद खराब की, मैंने अपने सारे जो भी शौक थे वो सारे के सारे छोड़ दिए, और सभी जितने भी मेरी हॉबीज थी उनके लिए मेरे पास समय नहीं था। मैंने खूब पढ़ाई लिखाई किया, अव्वल आया, गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया, और आज मैं इतने अच्छे ओहदे पर इतना अच्छा वेतन ले रहा हूं। तो इसमें भगवान की भूमिका क्या है? देखिए कितना अहंकार था। मैंने उससे सिंपल ये पूछा कि भाई मेरे एक बात बता, तू पोस्ट ग्रेजुएट है और तू 1.25 लाख रुपए ले रहा है इसमें वेतन, तूने पढ़ाई भी गोल्ड मेडलिस्ट इतनी पढ़ाई किया, तेरे से कम पढ़ाई वाला कोई व्यक्ति है जो इतनी वेतन ले रहा है इन्फोसिस में, और भी कोई होगा? तो उन्हीं लड़कों में बैठा हुआ एक लड़का बोला, प्रभु जी मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं एवरेज स्टूडेंट रहा। मैंने खूब पढ़ाई में भी, खेलों में भी भाग लिया, डांस, ड्रामा, म्यूजिक क्लब, ये सब कुछ मैंने ज्वाइन किया अपने जीवन में। एवरेज स्टूडेंट था और इन्फोसिस में जॉब कर रहा हूं, और मेरा वेतन इससे थोड़ा सा ज्यादा ही है।
मैंने अब उस पहले लड़के से पूछा, तेरे पास इसका कोई जवाब है? तो व्यक्ति चुप कर गया, वो लड़का चुप कर गया। यानी कि हमारे को बचपन से ही ये अहंकार हमारे को विरासत में मिलता है। हमारे को भक्ति के संस्कार, कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए जो एक योग्य वातावरण चाहिए जीवात्मा को, वो बचपन से ही नदारद रहा। वो अलग बात है, शास्त्रों में इस बात के ऊपर बड़ा महत्व दिया गया। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अधुरमर्त्यता। वो अलग बात है, लेकिन कभी इन सूत्रों के ऊपर, भागवतम के इन मंत्रों के अनुसार किसी ने अपने जीवन को यापन करने का प्रयास किया? कलयुग है, हर जीवात्मा लौकिक अहंकार को लेके बैठा हुआ है, और उसी के चलते वो अपने आप को कुछ समझता है कि मैं हूं, मैंने मेहनत की तो मैं सेल्फ मेड हूं। लेकिन यहां पर भगवद गीता क्या बोलती है कि भाई तू कुछ नहीं करना, सब कुछ तेरे से ये माया के 3 गुण करवा रहे हैं। एक बड़ी सुंदर बात स्पष्ट करने में किसी ने इस बात को समझना हो। शिव भागवतम पुराण के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, जब महाराज परीक्षित का आविर्भाव हुआ, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित का आविर्भाव हुआ, पैदा हुए, तो उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर ने उसकी जन्म कुंडली बनवाई, और जन्म कुंडली बनने के बाद उन्होंने राज दरबार में राज ज्योतिषियों से कहा इसे पढ़ के बताया जाए, और राज ज्योतिषियों ने उस जन्म कुंडली को पढ़ के सभा में बताया कि ये महाराज परीक्षित, राजा परीक्षित एक उत्तम कोटि के राजा होंगे, पूरी पृथ्वी पर राज करेंगे, न्यायकारी होंगे, दान त्याग करने वाले होंगे, ब्राह्मणों को प्रसन्न, ब्राह्मण संस्कृति को जीवंत रखने वाले महात्मा होंगे, राज ऋषि होंगे, और ये भी बताया कि इनका मृत्यु कैसे होगा। हम लोग कितना भ्रमित होकर बैठे हैं कि मैंने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई किया और उसके बाद ये स्थिति मैंने प्राप्त किया। ये तो प्रकृति आपको डंडे से करवा रही है, आपसे काम। हमारे एक जानकार थे, उनको अक्सर मैं बोला करता था, भाई सुबह मंगल आरती पे आया, तो मंगल आरती पे नहीं आते थे। अब प्रभु जी आप बोलते हो 4:30 बजे, 4 बजे उठो, मंगल आरती पे आओ। वही तो उस समय होता है जब असली नींद आती है जी। उस समय मत प्रभु जी बोला करो 4, 4:30 बजे उठ के मंगल आरती पे आओ। ये बड़ा कष्टकारक है। मैं चुप हो गया, ठीक है भाई, नहीं इच्छा, कोई बात। और वही व्यक्ति कुछ महीनों बाद में को सुबह 4 बजे फ्लीट बूट डाले हुए, निक्कर डाली हुई, टी शर्ट डाली हुई घर से बाहर निकला। मैंने कहा प्रभु इस समय का प्रभु बस मॉर्निंग वॉक शहर, ये तो आप कहते थे कि यही समय होता है नींद का, यही समय होता है नींद का। इस समय तो सबसे अच्छी नींद आती है, और ये नींद को त्याग करके मॉर्निंग वॉक।
तो फिर उस व्यक्ति ने मेरे को बोला, प्रभु जी असल में क्या है कि ब्लड प्रेशर हो गया है और डॉक्टर ने बोला है कि शुगर भी हो सकती है अगर ज्यादा देर आप निष्क्रिय अवस्था में रहे। सुबह की सैर करनी पड़ेगी आपको। भगवान की तरफ चलने को कहते थे तो कहा जाता था कि अच्छी नींद आती है, प्रभु इस समय उठने को मत कहो। लेकिन अब माया डंडे से उठा रही है तो भाग भाग के उठते हैं, भाग भाग के सैर करने को जाते हैं, तब नींद नहीं आती क्योंकि अब माया का डंडा चला है कि प्रकृति आपको डंडे से आपके सब काम करवा रही है। हम बद्ध जीव ये सोचते हैं कि मैं अपनी मर्जी से सत्संग में आया, मर्जी से सत्संग में नहीं आया। मैं सोचता हूं कि मैं अपनी मर्जी से सिनेमा देखने गया, मर्जी से सिनेमा देखने नहीं गया। मैं सोचता हूं रात को मांसाहार करने के लिए होटल क्लब में गया, मर्जी से गया नहीं, मर्जी से गया। अपने अपने कर्मों के अनुसार हर जीवात्मा इस संसार में माया द्वारा चालित है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि मायाया। और यहां पर भगवत गीता में बोलते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते। मैं सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं, भ्रमित होके बैठे हैं हम लोग, पूरी तरह से इस संसार में भ्रमित होके बैठे हैं। हर कार्य आपका प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न कराया जाता है। भगवत गीता अगर आपके हाथ में, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता आपके हाथ में है, तो भगवत गीता की स्टार्टिंग में भूमिका में ही 5, 6, 10 चित्र हैं। प्रभुपाद जी ने रंगीन चित्र दिए, उनमें से एक चित्र है, वो क्या है कि 3 देवियां अपने हाथों में डोरी लेके नीचे इंसानों को नचा रही हैं। तो 3 देवियां 3 गुण हैं और उन 3 गुणों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण है। अभी प्रभुपाद जी ने बोला, माया द्वारा संचालित हैं हम सब लोग। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंतरूढ़ानि मायाया। माया से बने हुए शरीर के अंदर जीवात्मा जैसे जैसे भ्रमण करना चाहता है उसी तरह से भ्रमण करता जाता है। और हम सोचते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, नहीं, हम पूरी तरह से माया के हाथों की कठपुतलियां बनी हुई है। माया जैसे चाहती है हमारे को नचा रही है। और कब तक नचाएंगी? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरंती थे। जब तक उस भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक आपको माया ऐसे नचाती रहे। और जिस दिन आपने भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया, उस दिन भगवान बोलते हैं माया में तांतरंती थे। वो व्यक्ति जो मेरी शरण में आ जाएगा वो माया को तर जाएगा। और नहीं तो मम माया दुरत्या। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं इस बात कि मेरी माया बड़ी दुर्लभ है, इसको पार पाना बड़ा मुश्किल है, इसको पार नहीं पा सकते। दैवी ही ऐसा गुणमयी, 3 गुणों वाली ये माया मेरी, ये साधारण माया नहीं है, दैवी गुणों से युक्त है ये माया।
और इस माया को, इस 3 गुणों से अपने आप को ऊपर उठाना है, इस भ्रमित अवस्था में से अपने आप को बाहर निकालना है, तो उसके लिए आपको भगवान श्री कृष्ण की शरण कृति स्वीकार करनी पड़ेगी। और अगर उसकी शरण में नहीं है तो हम फिर माया की शरण में हैं, और माया जैसे चाहेगी वैसे आपको नचाएगी। एक सिंपल सी बात है, कौन व्यक्ति चाहता है कि जीवन में दुख आए? इस संसार के आश्रय में है तो संसार का एक नाम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दुखालयम दिया। ये दुखों का घर है ये संसार। भगवान ने बोला संसार के आश्रय में है, तो इसका मतलब दुखों के आश्रय में बैठे। कोई जीव चाहता है जीवन में दुख आए? हम सब लोग इस संसार में आने के बाद जद्दोजहद कर रहे हैं, किस लिए? इन दुखों से निजात पाने के लिए। मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं, किस लिए? आनंद प्राप्त करने। प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए, अपना स्थायित्व बनाने के लिए इस प्रकृति के ऊपर, माया के ऊपर, माया को भोगने का, माया को भोगने के लिए प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और माया से ही संघर्ष कर रहे हैं कि माया को भोगा कैसे। और ये संघर्ष रावण ने भी किया था। कितना अहंकारी था, कितना अहंकार था, कितना अहंकारी था रावण। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती ते रावण के घर चले दिया बाती। कितना बड़ा परिवार था उस रावण का, कितना अहंकार था, मेरा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। और उसको ले कौन डूबा? उसका यही अहंकार उसको ले डूबा। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? और उसी रावण ने माया को जब भोग करने का प्रयास किया तो तय रावण के घर चले दिया, उसके घर दिया बाती जलाने वाला कोई नहीं बचा। कितना भारी पतन हुआ उसका। और किस लिए? इसी अहंकार के चलते हुए। इस संसार में हर जीवात्मा थोड़ा अंटी में पैसे आ गए, जेब में आ गया, माल आ गया, पैसे आ गए, धन संपत्ति बन गई, तो अपने आप को कुछ समझते हैं, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं। अरे छोटा व्यक्ति है, अपने आप को बड़ा मान लिया। बड़ा हुए किसके लिए? किससे हुए बड़े? धन से बड़े हुए। फिर धन बड़ा हुआ ना, आप बड़े, आप तो हुए छोटे छोटे। लेकिन इस छोटे से इस तथ्य को बारीकी से समझने के लिए कोई तैयार नहीं। इस संसार में हर जीवात्मा इसी तरह भ्रमित होकर बैठा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। मनुष्य जितने भी हम सब लोग हैं, भगवान को अपने घर का एक परिवार का सदस्य बना के रखे हुए हैं। सभी ने अपने अपने घर में मंदिर बनाया हुआ। किसी ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र बना लिया, किसी ने भगवान को अपना इष्ट मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया, किसी ने कुछ मान लिया। भगवान को भी अपना सदस्य मान लिया, बोले कि भगवान भी हमारे घर के। लेकिन जितना अपनी पत्नी को, जितना घर के किसी दूसरे सदस्य को मान देते हैं, क्या उतना मान हमने कभी अपने उस मानव भगवान के साथ रिश्ते को दिया?
नहीं दिया। लड्डू के ऊपर रख लिए, भगवान का विग्रह रख लिया घर में, लेकिन उसे घर का सदस्य ऊपरी स्तर पर माना। हरी लड्डू गोपाल भगवान जी हैं, भगवान के बिना तो चलते हैं, लेकिन हम ही चलते हैं, भगवान नहीं चलते हैं। हम ही चल रहे संसार। कभी भी कोई जीवन में दुख आया या सुख आया, भगवान को कितना याद किया। सुख आया तो सबसे पहले भगवान के अपने मंदिर में, घर में बनाए मंदिर में जाके उसकी शरण में बैठे, उसका धन्यवाद किया। कभी आधा घंटा घंटा बैठ के सबसे पहले उसको याद किया। बातें तो इतनी करेंगे भाई, भगवान के सिवाय कुछ नहीं, जो उसी ने किया। लेकिन उस परिवार के सदस्य के साथ बैठने का कभी हमारे पास समय नहीं मिला। दुख आ गया तो कोसना जरूर शुरू कर दें। ये हमारी स्थिति है। भगवान का कितना आदर करते हैं, इसको कभी भी हमने कसौटी पे नाप के देखा? कभी भी कसौटी पे नापा? भगवान की किसी भी बात को अहमियत दिया? अक्सर लोग बोलते हैं भगवान उठते हैं, भगवान के जो कहते करते हैं। तो भाई सुबह 4 बजे उठने के लिए नींद आपकी खराब करने के लिए तैयार है। तो भगवद गीता में कहाँ लिखा है जी भगवान ने सुबह 4 बजे उठो? लेकिन हमने कभी भगवद गीता को पढ़ा हो तो पता चले कुछ में लिखा कि नहीं लिखा। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी, ब्रह्म मुहूर्त में उठ। जो सब जीवों के लिए सोने का समय है, आत्म संयमी अर्थात मेरे भक्त के लिए वो जागने का समय होता है। तो कितना मानते भगवान को? भगवद गीता में भगवान ही बोलते हैं, मनुष्य नाम शास्त्रेषु काश्चित् यतति सिद्धाय यत धाम भी सिद्धा ना कश्चन मामेति तत्वतः। शरीर के साथ, संसार के साथ तो अपना संबंध मानकर बैठ गए, शरीर को अपना मान लिया, संसार को अपना मान लिया, लेकिन भगवान को कभी अपना नहीं माना। जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिस दिन ये समझ जाएंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, उस दिन समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और इसको स्पष्ट करने के लिए कोई अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये थोड़ी सी कोई बुद्धि लगाए तो इस बात का भान हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। एक बात को ध्यान से सुनिए, भगवद गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण भूमिरापो नाप वायु खम्र बुद्धिरेव च अहंकार इत्यं च भिन्ना प्रकृतिश्च। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी अपना प्रकृति है। तात्पर्य कि पृथ्वी जल भूमि वायु अग्निकाश मन बुद्धि अहंकार, ये सब एक ही अपरा है। और जिस जाति की पृथ्वी है उसी जाति का अहम है, अर्थात मिट्टी के ढेले की तरह अहंकार है आपके अंदर। शरीर मिट्टी के ढेले की तरह, अहंकार भी साथ से
उसके साथ तादात्म्य नहीं करके अपने स्वरूप में अपने आप को स्थित करना। मैं आत्मा हूं। आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ ही चलना चाहिए मेरे को। लेकिन गलती क्या होती है, जैसे जीवात्मा को शरीर मिलता है इसके साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर देता है, मैं शरीर हूं। और यही वजह उसके बार बार जन्म लेने और बार बार मरने की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे भगवत्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी जगह पर भगवद गीता के अगले श्लोक के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।